तलाशेगी संपत्ति, कहाँ हो, मैं आ रही हूं। करना क्या पड़ेगा इसके लिए? रामचरितमानस का सिद्धांत है, इसके अनुसार मैं प्रमाण दे रहा हूं भाई। ये तुलसीदास जी का ग्रंथ प्रमाणित है, भगवान शिव के द्वारा प्रमाणित ग्रंथ है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। कितना बढ़िया प्रमाण है, बोलो। उदाहरण सही है ना ये मानस का। जहां सुमति, क्या लेके जाना है? सुमति लेके जाना है परिवार में। सुमति लेकर के जाओ, संपत्ति अपने आप आएगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। सुमति लेकर के आप जाओगी तो लक्ष्मी आपके आसपास रहेगी। आप अपने भाइयों में सुमति बना करके चलोगे। देखो एक बात आपको बतावें, आप 4 भाई हैं या 5 हैं या 2 हैं। हम तो कहते हैं कि एक भाई अगर आप अकेले ही हैं तो निश्चित रूप से अपने को अधूरा मानो। ये मानो कि हम अकेले हैं। भाई से बड़ा सहयोगी दुनिया में कोई होता नहीं है प्यारे, याद रखना। भाई से बड़ा कोई सहयोगी नहीं होता है। अगर मैं एक बात कह दूं ना तो अन्यथा मत लेना, और ले लो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पुत्र भी जितना साथ नहीं देता है जितना भाई साथ देता है। पुत्र भी नहीं दे सकता है उतना साथ जितना भाई साथ देता है। वो तो विकृतियां ज्यादा आ गई हैं, विकार ज्यादा आ गए हैं। पता नहीं किसने बीच में, भाइयों के बीच में एक विष का प्याला रख दिया है, और उस विष के प्याले को देख करके सभी होश में नहीं है, बेहोश है। पिया नहीं है, केवल देखा है उस विष के प्याले को, उसी में बेहोश हो गए सब। पहचान नहीं रहे ये कौन है कौन नहीं है। बोलो भाई, एक जहरीला विष ऐसा आया है बीच में कि जिसकी झाग से बेहोशी आ गई है। हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि कौन हमारे सामने है, हमारा इनसे संबंध क्या है। कोई ऐसा विष बीच में आया है। अब उस विष को समझना है और उस विष से दूर रहना है। बस यही अगर चिंतन आपने ले लिया और उस पर विचार कर लिया तो ये समझ लेना कि जो विकृति आ रही है परिवार के अंदर वो नहीं आएगी। भाइयों के बच्चे हैं, अगर विस्तार हो गया तो 1 मकान से 2 मकान बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं, 5 बन सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। व्यवस्था के लिए मकान बन सकते हैं प्यारे, रहने में दूरियां हो सकती हैं, लेकिन दिल से दूरियां नहीं होनी चाहिए। मकान की दूरियां हो सकती हैं, हम लोग 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10-20 किलोमीटर दूर रह सकते हैं। अगर सर्विस कर रहे हैं तो आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आपको दूरी बनानी ही पड़ेगी, लेकिन दिल की दूरियां नहीं होनी चाहिए। किलोमीटर की दूरियों पर विचार नहीं करना है, हमें दिल की दूरियों पर विचार करना है। अगर दिल में प्रेम है, भाई 1000 किलोमीटर भी दूर होगा लेकिन दिल में बसा होगा वो आपके, और वो आपसे निश्चित रूप से अंदर ही अंदर मिल रहा है, आपको ये अनुभव होगा। लेकिन अगर दिल में दूरियां हो गई तो मकान के अंदर भी एक दूसरे को नहीं देखना पसंद करेंगे। बोलो भाई, अगर दिल में दूरियां हैं तो एक घर में ही रह रहे हो लेकिन एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करोगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सुमति बना करके चलो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। जहां पर कुमति है वहीं पर विपत्ति है।
और जहां पर सुमति है वहीं पर संपत्ति है। बस इतना ही तो सूत्र है, इसी को तो समझना है। इसलिए सुमति बना करके चलो। कितने दिन की जिंदगी है, कितना जीवन है प्यारे। ये अवस्था से जिंदगी के दिन नहीं गिनना चाहिए, याद रखना। कितने ऐसे उदाहरण हैं कि बाप के सामने ही बेटा चला गया। बोलो, बहुत उदाहरण है कि बाप के सामने देखते देखते चला गया बेटा। कल्पना से परे, कभी सोचा ही नहीं जा सकता था कि बेटा चला जाएगा। इसलिए ऐसा मत सोचा करो कि हमारी तो इतनी उम्र है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा भी हो जाएगा वैसा भी। कुछ नहीं कर पाओगे प्यारे। बस तुम्हें अगर करना है तो आपस में प्रेम कर लो, बस इतना ही सूत्र समझ लो। इसी से तुम्हारी जिंदगी का कल्याण हो जाएगा। इस चक्कर में मत पड़ो, ये भी कर लें वो भी कर लें, ये भी कर लें वो भी कर लें, ये भी कर लें, अभी तो बहुत लंबी जिंदगी है। नहीं, आपस में प्रेम कर लो। कोई ठिकाना नहीं है जिंदगी का, कब जीवन चला जाए। इसलिए क्या करना है, आपस में प्रेम करना है। ये प्रेम से बड़ी दौलत नहीं हो सकती है कोई दूसरी प्याली। लेकिन प्रेम का प्याला दिखाई नहीं दे रहा है, विष का प्याला दिखाई दे रहा है। प्रेम का पात्र पता नहीं कहां चला गया, अब तो विष का पात्र आ गया है। विष का प्याला भरा रखा हुआ है, हलाहल विष, और वो हमें बेहोश किए हुए हैं। आज रामचरितमानस के माध्यम से आपको अमृत पीने को मिल रहा है। बोलो, ये जो उपदेश मिल रहा है ये क्या है? ये अमृत है। आपको अमृत पीने के लिए मिल रहा है, और इस अमृत को आप पी करके अमर हो जाएंगे। आप कहो महाराज मरेंगे नहीं, आप कह रहे अमर हो जाएंगे। उस अमृत की तलाश मत करो जो चंद्रमा के पास है। उस अमृत की तलाश मत करो जो देवताओं के पास है। इस अमृत की तलाश करो जो हमारे पास है। रामचरितमानस की कथा, इसको पियो। मरना तो पड़ेगा ही, शरीर मरेगा लेकिन कीर्ति अमर हो जाएगी अगर रामायण के सिद्धांत पर चल जाओगे। शरीर तो जाएगा ही जाएगा, नाशवान है, लेकिन कीर्ति तुम्हारी यहीं रह जाएगी। और कीर्ति का पताका तुम्हारे जाने के बाद भी फहराता रहेगा। इसलिए हमें स्वर्ग के अमृत की तलाश नहीं करनी है, हमें चंद्रमा में जो अमृत है उसकी भी तलाश नहीं करनी है। आज शरद पूर्णिमा है, बोलो है कि नहीं? अमृत की कामना, अमृत की तलाश सब कर रहे हैं, लेकिन सच्चा अमृत हमें धरती पर मिल रहा है, हमारे पास है, वो है राम कथा अमृत। क्या है बोलो? राम कथा अमृत। राम रसायन तुम्हारे पासा, और सदा रहो रघुपति के दासा। ये राम रसायन पी रहे हो, भगवान के समीप पहुंच गए हो, दूरियां समाप्त हो गई हैं, भगवान के समीप आ गए हो तुम। ये प्रेम है, ये सुमति है। नहीं, एक साथ इतने लोग बैठ नहीं सकते हैं, याद रखो। और बैठेंगे भी तो सब ये कहेंगे कि हम आए हैं, आप हमें कौन सा स्थान दे रहे हो बैठने के लिए। लेकिन यहाँ तो जो जब आया है वो ये पूछे ही नहीं रहा है कि कहाँ बैठे, जहां जगह मिल जाती है वहीं बैठ जाता है, और प्रेम से बैठ जाता है। क्यों? यहाँ पर सुमति का एक केंद्र बना हुआ है। कौन सी सुमति का? बोले शंभु प्रसाद सुमति ही ये हुलसी। शंभु प्रसाद सुमति ही ये हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। इसलिए जिसको जहां स्थान मिल रहा है वहां वो बैठ रहा है, क्योंकि वो सम्मान नहीं तलाश रहा है, केवल वो भगवान को तलाश रहा है। इसलिए तो ये भूमि सुमति की भूमि है कि हमें भगवान मिल जाएगा। आज
सीता जी को सुमति का आशीर्वाद दे दिया है पार्वती जी ने। बोलो दिया है सुमति का आशीर्वाद कि नहीं? इस छंद को एक बार मैं फिर गा रहा हूं, जरा एक एक सूत्र एक एक शब्द पर विचार करना। सुमति का आशीर्वाद दिया है पार्वती जी ने। मन जाहे राचो मिलई सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह ज्ञानत रावरो, यही भांति गौर अशीष सुन सिय, सहित ही हर्षित यली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली, जान गौर अनुकूल। तो अनुकूल का अर्थ बोलो भाई, जहां पर सुमति होती है वहीं अनुकूलता होती है कि नहीं? और जहां अनुकूलता हो जाती है वहीं सुमति होती है, जहां सुमति होती है वहीं अनुकूलता होती है, जहां कुमति होती है वहीं प्रतिकूलता होती है। इसलिए सुमति का वरदान, भगवान से प्रार्थना करो कि सुमति का वरदान मुझे मिले। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। सुमति कुमति सबके उड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है कि कुमति नहीं है, कुमति भी पास में है और सुमति भी पास में है। दोनों एक ही व्यक्ति के पास दोनों हैं, सुमति और कुमति। लेकिन प्यारे, हमें चयन किसका करना है? हमें कोई वस्तु मिली खाने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, हमको फल मिल गया, तो जो फल का त्याज भाग होता है, क्योंकि फल हाथ में और फल गुणों से भरा हुआ है। बोलो भाई, किससे भरा है फल? गुणों से भरा है फल। लेकिन कुछ ना कुछ उसमें त्याज है कि नहीं? इसका मतलब है कि उस फल का सब कुछ ग्राही नहीं है, कुछ तो त्याज है ही। तो हमें जो ग्राही तत्व है उसको ग्रहण करना है, जो त्याज है उसको त्यागना है। बोलो भाई। लेकिन फल है, उस फल में कुछ ना कुछ भाग त्याज्य है ही, उसका कुछ ना कुछ त्याज्य है। अब जो त्याज्य है तो फिर हमें कौन सा ग्रहण करना है? जो ग्राही है उसको ग्रहण करना। कुमति भी है, सुमति भी है हमारे पास, लेकिन हमें सुमति को ग्रहण करना है और कुमति का त्याग करना है। ठीक है ना? किसका त्याग करना है? कुमति का त्याग करना है और सुमति को ग्रहण करना है। अच्छा, इस शरीर के अंदर गंदगी है, ईमानदारी से बताओ, हम उसका त्याग करते हैं कि नहीं करते हैं? उसका हम त्याग करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं। क्यों? जो त्यागने लायक है उसको हमें त्यागना ही चाहिए। और यदि हमने गंदगी को त्यागा नहीं तो रोग हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, हमारी बुद्धि भी खराब कर देंगे वो बीमारियां। क्यों भाई? और हमारा शरीर भी खराब कर देंगी बीमारियां। इसलिए हमें गंदगी को त्यागना ही पड़ेगा अगर स्वस्थ रहना है। तो ये सबसे बड़ी गंदगी कुमति है। ये कुमति से बड़ी गंदगी संसार में कोई है ही नहीं। इसलिए इस कुमति का त्याग करना है हमको। ये संकल्प ले लीजिए आप। ये सबसे बड़ी गंदगी है, इसी से बीमारियां आ रही हैं। जो हम दूर हो रहे हैं, ये बीमारी आ रही है, इसी से आ रही है। जो हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, कुमति के कारण कर रहे हैं। ये सारी की सारी बर्बादी जो हमारी हो रही है वो कुमति के कारण हो रही है। इसलिए इसका हमें त्याग करना है, सुमति लेकर के चलना है। भाइयों भाइयों में सुमति हो, पड़ोसियों के साथ भी सुमति का व्यवहार हो, और बेटियों को शिक्षा दो कि निश्चित रूप से तुम्हें कुछ समय बाद दूसरे घर में जाना ही पड़ेगा, इसलिए सुमति लेकर के जाना। क्या लेकर के जाना? सुमति साथ में लेकर के जाना, जिससे उस परिवार में तुम्हारे माध्यम से सुमति बन सके। क्या बन सके? सुमति बन सके। इसलिए सभी के लिए कह रहा हूँ, समान रूप से कह रहा हूँ। अब सीता जी आशीर्वाद लेकर के अपनी माता जी के पास पहुंच गई। आगे का प्रसंग बड़ा अच्छा है, बहुत ही मनोहारी प्रसंग है, इसको जरा श्रवण करना।
क्योंकि 7 बजे रासलीला होगी, 7 बजे के बाद 8 बजे से होती है, लेकिन 1 घंटे का गैप रहता है बीच में, जिसमें तैयारी करके लोग आवे। लेकिन अभी 1 घंटे में और बोलूंगा आपके बीच में। तो प्यारे, सीता जी माता जी के पास पहुंच गई, लेकिन देख क्या रही हैं कि वहां बड़े बड़े राजा आ गए हैं, अनेक देशों के राजा आ गए ये सीता जी देखने। तो सीता जी ने अपनी माता जी से पूछा कि माता जी, एक बात समझ में नहीं आ रही, आज भीड़ बहुत हो गई है। उम्र है 6 साल की उस समय सीता जी की, जब आशीर्वाद लेने गई थी पार्वती जी से पुष्पवाटिका में, तब 6 साल की थी। तो 6 साल की बच्ची अगर कोई प्रश्न करती है तो निश्चित रूप से वो प्रश्न कर रही है तो उसका समाधान होना चाहिए, और यदि समाधान नहीं होगा तो वो प्रश्न संशय बनकर के बैठ जाएगा, और संशय अगर कहीं बैठ गया ना तो याद रखना वो जीवन का सार ही समाप्त हो जाता है संशय के आते हैं। तो सुनैना जी ने सोचा कि बेटी के मन में संशय आ गया है कि ये भीड़ क्यों है, तो मैं बता दूं। कहा, बेटी तेरा विवाह है, इसलिए तो मैंने पूजन के लिए तुझे भेजा था, गौरा जी का पूजन करने के लिए भेजा था ना, क्योंकि तेरा विवाह है। तो माता जी मेरा विवाह है, लेकिन ये सब इतनी भीड़ क्यों है? तो कहा, विवाह में भीड़ होती ही है। तो विवाह में तो भीड़ होती है माता जी, लेकिन ये भीड़ विवाह वाली भीड़ जैसी नहीं लग रही है। क्यों? कोई कहता है कि हम सीता जी के साथ विवाह करेंगे, दूसरा बगल वाला कहता है हम विवाह करेंगे, तीसरा कहता हम विवाह करेंगे, चौथा कहता हम विवाह करेंगे। तो सीता जी ने कहा, इस तरह की चर्चा थोड़ी होती है। क्यों भाई, विवाह तो एक ही ना करता है कि जितने आते हैं सब ऐसे ही करने लगते